Good evening all. Welcome to Learners Academy. यही है ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या करना था, स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस टेस्ट पेपर है ये, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। टोटल 7-8 क्वेश्चंस हैं। वी विल ट्राई टू कवर इट इन 2 वीडियोस, ठीक है। और क्वेश्चंस जो हैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस लेंथी भी नहीं है। आपको करने में मतलब हो सकता है कि आपको जैसे लाइंस वाइंस खींचने में टाइम लगाओ, बाकी जो उसमें एक्चुअल काम करना है वो तो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल क्या बस बाहर ही तो खड़े करने देखा जाए, ठीक है। चलो तो इसलिए एनालिसिस में अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप अभी के अभी पूछेंगे मुझसे, क्योंकि इसका रिजल्ट हम अभी के अभी बनाएंगे। फाइन, ठीक है। मतलब अभी जो आप फाइनल करोगे वही रहेगा, ठीक है। और हैंड टू हाँ, क्योंकि इसमें क्या चेक करने वाली थी, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अभी बन जाए, फिर एक बार मैं भी देखूं, ठीक है। आप अच्छे से चेकिंग करें, करने का मतलब ये ताकि आपका और मेरा, क्योंकि अभी आपके सबके एनुअल एग्जाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट, हमारे बोर्ड से एग्जाम चालू है, तो सबका समय थोड़ा कीमती है। हम भी चाहते हैं आपको जल्दी फ्री करें ताकि आप 10th बोर्ड के लिए बिल्कुल रिफ्रेश होकर अगले साल वापस आए जल्दी से जल्दी। जल्दी भेजेंगे तो जल्दी आएंगे, लेट भेजेंगे तो लेट आएंगे। 1 महीने बाद वापस आना है, कहाँ जाओगे? चलो देखो, अब बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी। द वेट्स इन केजी ऑफ 30 चिल्ड्रन बोर्न इन ए विलेज आर गिवन बिलो। हमको 30 बच्चों के वजन गिवन है, वेट्स गिवन है, और रो डेटा की फॉर्म में गिवन है। कैसे गिवन है बोलो? रो डेटा। इससे हमको क्या बनाना है, टेबल बनानी है। एक काम करते हैं, टेबल बनाने वाले क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। टेबल बनाने वाले क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन है टेबल बनाने वाले, उसको पहले आज ग्राफिकल पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, ग्राफिकल पार्ट कल डिस्कस करेंगे। आज पूरा अरिथमेटिक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी हो जाए, ठीक है। ऐसा कर लें। चलो तो पहला क्वेश्चन अरिथमेटिक पार्ट से रिलेटेड है। नट बैक माइक सही कर लेते। ओके चलो अब ऑन हो गया, ठीक है। सो प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबाउट डेटा एंड फाइंड द मीन वेट। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और फिर मीन वेट भी बनाना है। अब जब उसने नहीं कहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ग्रुप्ड बनानी है या अनग्रुप्ड बनानी है, तो पहली चीज तो आपके ऊपर ही रहता है, आप कैसे भी बनाओ, लेकिन जनरली अपन अनग्रुप्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डेटा। डेटा किस प्रकार का है? अगर डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो ग्रुपिंग कर करके बनाएंगे, और डेटा इतना बड़ा नहीं है तो अनग्रुप्ड भी बना सकते हैं। तो इसमें 30 बच्चों के जो वेट्स हैं, उसमें सबसे छोटे से छोटा वजन आपको 3 किलो का, नहीं 90 है। तो 2.9 3.9 देखो 8 पे 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 ऐसे करके 10 वेट्स में, तो ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है ना, तो ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रुप बना देंगे तो बहुत ही छोटा डेटा हो जाएगा। सपोज करो मैंने ग्रुप बनाया 2.9 से 3.4 और अगला ग्रुप बनाया 3.4 से 3.2, ही ग्रुप में काम हो गया, तो वो अट्रैक्टिव लगेगा ना डेटा। ग्रुप कहाँ बनाएंगे? जब हमारा डेटा बहुत ज्यादा बड़ा, जैसे 2.9 से शुरू और खत्म हो रहा हो 15.1, तो बहुत सारा हो गया ना। 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3, तो इसमें ग्रुपिंग बनाने की हमको जरूरत पड़े। इसमें ग्रुपिंग बनाने की जरूरत हमको नहीं है। तो हम जो कॉलम बनाएंगे, एक तो बना दिए वेट, बोलो ग्रुपिंग में बना दिया तो गलत है, गलत ही है। ग्रुपिंग की क्या ग्रुपिंग करें बताओ, कितने कितने ग्रुपिंग करें? 2.9 से 3.0 इतना सा ग्रुप। जब अपन 2.9 से 3.0 का ग्रुप बना रहे हैं तो अलग अलग लिखे 2 नंबर है। ऐसा ऐसी क्लास जिसमें 2 ही बच्चे, इससे अच्छा अलग अलग ही ले लो। समझ गए? देखो हमको सिलेक्शन करना होता है, आपको कोई डेटा निकल के उसके हिसाब से यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट डेटा बनेगा वो क्या बनेगा? ग्रुप अनग्रुप पर। अब एक बार शुरू कर ले, मुझे फिर बात करते हैं कि सही भी गलत है। तो अनग्रुप डेटा में हम पहला कॉलम क्या बनाएंगे बोलो? पहला कॉलम बोलो वेट। अरे कॉलम हेडिंग पूछ रहा हूँ। वेट इन केज, वेट इन,
ठीक है, इस एंट्रीज क्या हो जाएंगी, छोटे से छोटा लिख लो पहले तो 2.9, देन 3.0, 3.1, 3. बिल्कुल जरूरी है, टेबल में तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, टेबल में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, बिल्कुल जरूरी है। 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9। ठीक है, ये तो वेट इन केजी, फाइन। अब 18 केजी के बाद अपने को वैसे तो फ्रीक्वेंसी बनानी है, कितने बच्चे इस केजी में है, इतने कितने बच्चे इस केजी में, लेकिन अब हमारी अगली एक्सरसाइज क्या है, ओमिट हो गई थी, तो हमने इस पे ज्यादा काम नहीं किया, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, आपने नहीं भी बनाया होगा तो मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी, बट अब जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज नहीं सीखोगे तो ये काम कभी नहीं सीखोगे, अगले साल आएगा नहीं, तो आपको कभी सीख नहीं पाओगे कि उस कॉलम से हम कैसे अपन टेबल बना, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये तरीका होता है। देखो टैली मार्क्स क्या बोलते हैं उसको, हो सकता है कि स्कूल में किसी ने बताया हो, टैली मार्क्स 8 में पढ़ा था मैं, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ऐसी बात नहीं। टैली मार्क्स, टैली मार्क्स के बाद फिर तीसरा कॉलम बनाऊंगा मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ कितने चिल्ड्रन है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको अपन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच कैन बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी एज वेल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, कुछ भी मार्क कर लो, फ्रीक्वेंसी मार्क कर लो या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो कैसे होता है काम, टैली मार्क्स का फायदा सुनो पहले तो, देखो 2.9 केजी के कितने बच्चे हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता, मैं ऐसे करता, आप खुद सोचो, ऐसे ही करता मैं, पहले मैं इधर देखता 2.9, 2.9, 2.9, एक मिला, 2.9, 2.9, दो मिला, तीन मिला, तीन मिला, तो मैं 2.9 के सामने 3 लिख देता, ऐसे करते, ऐसे ही करते ना, ऐसे ही करते ना। फिर 3.0 के लिए क्या करते हैं आप, जो आपने अभी टिक मार्क जहां भी किया उसको हटाते, नया टिक मार्क करना शुरू करते हैं। 3.0, 3.0 एक मिला, 3.0 दो मिला, तीन मिला, इस तरीके से करते हैं। तो क्या कर रहे हो आप पता है क्या कर रहे हो, आप हर बार पूरी टेबल पढ़ रहे हो, हर बार पूरा डेटा पढ़ रहे हो। 2.9 के लिए यहां से रीड किया, 3.2 के लिए यहां से रीड किया, 3.1 के लिए यहां से रीड किया, 3.2 के लिए यहां से रीड किया, हर बार पूरा डेटा पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और ऐसा करने से गलती होने के चांसेस पक्का है। अब मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको डेटा तो पढ़ना है पर ओनली एक ही बार डेटा पढ़ेंगे हम शुरू से लेकर लास्ट तक, और सबकी फ्रीक्वेंसी उसी में लेते हैं, उसको कहते हैं टैली मार्किंग वाला। टैली मार्क, टैली करने का मतलब क्या होता है, पता है जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, आपके पास लिस्ट है, टैली कर रहा हूं, टैली करना है, बोलता है मैं चेक करता, ये होता है टैली करना, ये होता है टैली करना, तो कुछ मार्क्स से जो टैली करवा देते हैं। अब कैसे होगा, ध्यान से सुन, आज आपके पास पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, निकालो, सब लोग क्वेश्चन पेपर निकालो, निकाल लिया, जल्दी करो, हाँ अब सुनो आर्या, आप स्टार्टिंग से सबसे पहला वेट है जैसे 3.6, एक एक करके मुझको टैली करवाओ। अब सब लोग ध्यान से सुनना टेक्निक कैसे, ये बोलती जाएगी मैं मार्क लगाता जाऊंगा, ये बोलती जाएगी मैं मार्क लगा दूंगा, ये पूरे डेटा को बस एक ही बार रीड करेगी और सबकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। शुरू करें, बीच में मत बोलना। इस टेक्निक की खासियत ये कि एक बार आपने डेटा पढ़ना स्टार्ट किया ना शुरू से एंड तक, जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रही है, अब देखना ध्यान से सुनना, बोलो आ रहा है, सबसे पहले क्या है, तो मैंने 3.6 के आगे एक टैली मार्क लगा दिया, आगे बोलो, आप आपके जो पेंसिल या उंगली जो भी है वो उस पर रहनी चाहिए, 3.6, 3.6 के बाद 3.6 के बाद क्या बताया, 3.0, ओके नेक्स्ट, अरे क्यों बोल रहे हो बीच में, 3.6 के बाद 3.7 है ना बेटा, क्या कर रहे हो, तो मैं 3.6 शुरू से आओ, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, सबसे पहला बोलो, अगेन नेक्स्ट, 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 3.6 नेक्स्ट, 3.6 नेक्स्ट, 3.8 नेक्स्ट, 2.9 नेक्स्ट, 3.4 नेक्स्ट, 2.9 नेक्स्ट, 3.5 नेक्स्ट, 3.0 नेक्स्ट, 3.2 नेक्स्ट, बीच में नहीं, 3.2 के बाद क्या बोला, 3.2 अगेन दो बार है, ठीक है, दो बार 3.2 के बाद 3.5 नेक्स्ट, 3.2 नेक्स्ट,
3.2 अगेन, नेक्स्ट 3.1, 3.1 नेक्स्ट 3.2। अब जैसे 4 हो जाए तो एक क्रॉस लग जाएगा। हाँ 3.2 नेक्स्ट 3.4 नेक्स्ट 3.1 नेक्स्ट 3.0 नेक्स्ट 3.2 नेक्स्ट 3.7 नेक्स्ट 3.3 नेक्स्ट 3.1 नेक्स्ट 3.0 नेक्स्ट 2.9 नेक्स्ट 3.0, ये 5 हो गए, 3.8 3.9, खाता खुल गया। अब आपने एक डेटा पूरा एक ही बार पढ़ा, सबका काम हो गया एक ही बार में, हुआ नहीं हुआ? हुआ। अब अपन क्या करेंगे, ये डंडे गिनेंगे। डंडे कैसे लगाए मैंने? डंडे खींचने बस। और जैसे 4 का ग्रुप हो जाए तो 5वां ऐसे क्रॉस में लगता है। अगर 4 का ग्रुप हो जाए तो 5 ऐसे क्रॉस। तो कितने डंडे हैं? तो 3, 2.9 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। ये कितने डंडे हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5, इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 6, इसकी 1, देन फिर 2 2 3 2 2 1। टोटल अगर 30 आ गया तो सही है, नहीं तो गड़बड़ी करिए, क्योंकि टोटल 30 बच्चे होने चाहिए। करो, 3 और 5 8 और 3 11 और 6 17 और 1 18 और 2 20 22 25 25 और 2 27 और 2 29 और 1 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 30। तो ये मेथड समझ में आया क्या टेली मार्किंग वाला? ये लास्ट ईयर तक आपके कोर्स में था। इस तरीके से आपको टेबल भी बनाने के क्वेश्चंस थे। अब अभी आपने टेबल बनाई होगी, लेकिन ये टेली मार्क्स से बनाया सीधे फ्रीक्वेंसी से? टेली मार्क्स से बनाया आपने? नहीं बनाया ना, सीधे फ्रीक्वेंसी से बनाया। तो अभी के लिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट इन फ्यूचर कभी भी आपको टेबल बनानी होगा टेली मार्क्स के साथ। ठीक है, समझ आया? इवन ग्रुप्ड में भी सहारा ले सकते हैं। मान लो ग्रुपिंग बनी हुई रहती, तो जैसे ये एक एंट्री बोलती तो मैं सोचता ये एंट्री किस ग्रुप की है, क्या ये डंडा किस, तो ये अगली एंट्री बोलती तो मैं देखता ये कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ग्रुप्ड में भी टेली मार्क्स का सहारा मिल सकता है, अनग्रुप्ड में भी मिल सकता है। तो ये मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का। अगला पार्ट क्या था? मीन निकालो, मीन वेट। तो मीन वेट कैसे निकालते हैं? मीन वेट निकालने का फॉर्मूला सीखा था हमने, मीन वेट, मीन वेट का फॉर्मूला। अच्छा, मीन का नोटेशन क्या होता है? एक्स बार। कल सबने नोटेशन उल्टे सुल्टे लगा रखे थे, इसमें मीडियन का नोटेशन एक्स बार लगा रखा था, मैंने देखा। हाँ चलो ठीक है, नोटेशन सही चेक कर लेना। मीन का नोटेशन होता है एक्स बार और मीडियन का एम और मोड का जेड। तो मीन कैसे निकालते हैं हम? समेशन एक्स आई, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो समेशन एक्स आई का मतलब सबको जोड़ना है, और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल का कॉलम गिवन है तो इसका जो टोटल होता है वही तो जोड़ होता है। तो आपको फिर से जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, आपने टेबल के अंदर जोड़ लगा लिया है। हम सीधे सीधे इसको वहां पर पुटअप कर देंगे। गलत कर रहे हैं? यस, गलत कर रहे हैं। एक्सआई को जोड़ना है, एक्सआई मतलब इन सबको जोड़ना है। अब ये मीन वाला जो, अब एक तरीके से ये पूरा आपका टोटली आउट ऑफ कोर्स है। अब सुन लो बस, करना क्या है देखो। जब हमारे पास, इधर सुनो, स्क्रीन पे सुनो, जब हमारे पास एक एक्सआई का कॉलम है और एक एफआई का कॉलम है। अभी जैसे इस केस में एक्सआई का कॉलम क्या है? 2.9 2.0 ऐसे करते करते एक्सआई का कॉलम है, और एफआई उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में मीन निकालने का तरीका होता है, हम एक तीसरा कॉलम बनाते हैं जिसको कहते हैं एफआई एक्सआई। क्या बोलते हैं? उसमें क्या करते हैं? इसका इससे प्रोडक्ट करते हैं, इसका इससे प्रोडक्ट करते हैं। तो वो कॉलम वहां पे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां बना देता हूं, लेट्स से एफआई इंटू एक्सआई। ये कैसे होगा? 2.9 इंटू 3, 3.0 इंटू 5, इस तरीके से। देखो हमको क्या करना है, सबको जोड़ना है। अब 2.9 3 बार है, 2.9 3 बार जुड़ेगा, मैं गुणा 3 कर दूं। समझ गए? सबको जोड़ना है, 30 के 30 बच्चों का वजन जोड़ना है। या तो अलग 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 जोड़ो, या फिर आपने टेबल लगाइए। तो 2.9 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, तो 2.9 3 बार रिपीट हुआ है, तो 2.9 का 3 गुना कर दो तो 3 बार जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ गया ना? तो ये एफआई एक्सआई कॉलम हमको तैयार करना पड़ेगा। 2.9 इंटू 3 होता है 29, 3 जा होता है 87, तो 8.7। 3 इंटू 5 बोलो 15.0, डेसिमल में बताओ। 3.1 इंटू 3 बोलो 9.3। 3.2 इंटू 6 बोलो 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 6 3 जा 18 एंड 1 19.2। 3.3 इंटू 1 भी बोल दो 3.3। 3.4 इंटू 2 बोलो 6.8। 3.5 इंटू 2 बोलो 7.0। 3.6 इंटू 3 बोला 3 6 18, रिमाइंडर 1 3 3 9 1 10 10.8। 3.7 इंटू 2 भी बोल दो तो 7.4, एंड 3.8 इंटू 2 भी बोल दो, बोलो 2 8 16, 2 7.6 और 3.9 1 जा 3.9।
अब आपको इनको जोड़ना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, 30 बच्चे हैं, 30 से डिवाइड कर, समझ गए? यानी फॉर्मूला जो हमने लिखा था ना यहाँ पे समेशन xi, यहाँ पे समेशन xi की जगह क्या लिखना पड़ेगा? समेशन fi(xi). क्या लिखना पड़ेगा आपको? fi(xi) वाले कॉलम का जोड़ को n से, n की वैल्यू 30 है, 30 से डिवाइड करना है, उसको जोड़ो और 30 से डिवाइड करो। जोड़ना शुरू करें, लगाओ, जोड़ लगाओ। क्या? हाँ तो मैं कह रहा हूं ना आपको इसके मार्क्स इवेल्युएट आपको टेबल के हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? आ जाओ, अगले साल तो ये स्टार्ट यहां से होगा चैप्टर, ठीक है? पहली चीज ये होगी जो अभी अपन कर रहे हैं, जैसे मानो 10 शुरू हो गई यहां से, पहला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का यही होगा, fi(xi) वाला कॉलम, है ना? ठीक है, चलो तो 7 + 3 बोलो, +2 +3 15 8 23 8 31 4 35 6 +9 का 0 5 8 और 5 13 5 13 5 28 18 18 and 9 18 and 9 18 and 9 20 28 28 and 9 18 and 9 27 18 and 9 27 27 and 9 36 36 and 3 39 39 and 6 45 and 7 52 and 7 59 and 7 66 66 and 3 हासिल का 6 7 8 क्या 9, इसका यूनिट प्लेस 0 है ना, क्या जोड़ू? इधर जोड़ दिया ना, ठीक है? मैं 10th प्लेस जोड़ रहा हूँ, फिर 100 प्लेस वैसे भी इधर जोड़ूंगा ना, ठीक है? सो 99.0 तो अब हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वी आर हेयर जस्ट टू डिस्कस द मेथड। अभी अपन वैसे भी उस बेसिस पे आपके मार्क्स इवेलुएट नहीं कर रहे हैं कि आपने इतना सही किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ये सब कोई क्लास में डिस्कस ही नहीं हुआ, तो सही बात है, आपके मार्क्स क्यों कटने चाहिए, है ना? सो 99 डिवाइडेड बाय 30, ये तो है सारे बच्चों के वेट्स का टोटल, और टोटल बच्चे कितने हैं? 30। टोटल बच्चे कितने हैं? 30। इवन इस वाले तरीके से इसका मीन का फॉर्मूला भी कुछ चेंज हो जाता है। मीन का फॉर्मूला बनता है समेशन fi(xi) डिवाइडेड बाय समेशन fi। fi(xi) वाले कॉलम का जोड़ ऊपर लिखो और fi कॉलम का जोड़ नीचे लिखो। और fi कॉलम का जोड़ वही होता है जो जितने बच्चे वहां पे बैठे हैं, 30। तो 99 में 30 करेंगे तो 3.3 kg पर चाइल्ड मीन वेट आ चुका है। एवरेज 3.3 kg एक बच्चे का वजन। समझ आया क्या? समझ आया? अच्छे से समझ आया? ठीक है। अच्छा, किसी ने मीन निकाला था, तो जब आपने मीन निकाला था तो आपने सबको जोड़ा ऐसे करके, ऐसे 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 सबको जोड़ा? तो फिर कैसे जोड़ा? ये जोड़ा ही नहीं। किसको जोड़ा? किसको जोड़ा? मीन वेट निकाला ही नहीं। जिसने निकाला उससे पूछ रहा हूँ। ऐसे अलग 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 जोड़ा, तो आपने अलग 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 जोड़ा, तो इसका सम भी 99 ही आना चाहिए। तो इसकी शौर्य की नोटबुक है किसी के पास? देखो उसमें सम 99 आया क्या इसका? जोड़ा ही नहीं है। चलो रखो रखो रखो, चलो ठीक है, समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मार्क्स का बता, जिसने टेबल बना रखी है परफेक्टली उसको पूरे मार्क्स दे दो। कितने नंबर का है क्या? ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, तो 4 नंबर दो। 4 नंबर तो जल्दी से दे दिया, ठीक है? टैली मार्क्स वाले कॉलम की जरूरत नहीं है, मीन का ये मेथड डिस्कस ही नहीं हुआ। ओके डन, क्लियर? समझ आया क्या? बोलो भाई, मीन निकालने का तरीका समझ आया? जब हमको जोड़ना होता है तो हम सबको अलग 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 जोड़ देते हैं, लेकिन जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी है तो हम fi(xi) के कॉलम के जोड़ को टोटल से डिवाइड कराएंगे, xi का कॉलम का जोड़ नहीं लगाएंगे। चलो नेक्स्ट। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा ग्राफिकल मेथड है, तो उसको कल डिस्कस करेंगे। सारे ग्राफ्स कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब वापस टेबल बनानी है, लेकिन आपकी बात खुद कह रहा है वो, अब वो खुद ही कह दे तो उसको तो माई बाप है, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो हमको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। सर ग्रुपिंग कर देंगे, स्टार्ट कहां से करें? उसने कह दिया ना कहां से स्टार्ट करो, 60 to 80, और सारे ग्रुप्स की आपको साइज, आपको क्लास विड्थ आपको 20-20 की रखनी, जो साइज है उसकी लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20-20 के गैप में आपको चलना, ठीक है? और ग्रुपिंग हम एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बनाएंगे, इंक्लूसिव ग्रुप्स
समझ गया ना? इंक्लूसिव में गैप होता है वो नहीं बनाएंगे। कल मैंने कई बच्चों को देखा गैप वाले ग्रुप्स बनाकर बैठे थे। ठीक है, तो हम जैसे 32 62 80, तो फिर अगला 80 से स्टार्ट होगा, 81 से स्टार्ट नहीं होगा। 80 टू 100, 100 टू 120, 20 के गैप बनाना शुरू करें। तो जैसे ही हम ग्रुपिंग बनाना शुरू करें, सबसे पहले ये एनालाइज कर लें कि छोटे से छोटा जो भी यहाँ पे वेट है, अगेन ये भी वेट ही आ रहा है, वो कितना है और बड़े से बड़ा वेट कितना है। तो बताओ छोटे से छोटा वेट 70, उससे सबसे बड़े से बड़ा वेट 204। तो स्टार्ट आप 68 टू 80 करोगे, तो आपको ऐसी ग्रुपिंग करनी है कि सारे के सारे उसमें एडजस्ट हो जाएं। तो आप 204 तक जाने के लिए 220 तक आपको जाना पड़ेगा। 200 से 220 लास्ट ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग करें, कितने ग्रुप हो गए? 60 से 80, 80 से 100, 2 इधर हो गए, 5 6, 5 और 2 7, 8 ग्रुप्स हो गए। 8 ग्रुप्स आपको बनाने हैं। ठीक है, एंड इसमें भी मैं टेलीमार्क्स की मदद से बनाऊंगा आपकी बात। ठीक है ना? सेम पहले अनग्रुप्ड में आपने नहीं बनाया कोई बात नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप बनाने की कोशिश करें घर पे बैठ के। ये चीज ट्राई कितनी इंटरेस्टिंग है कि हमको एक ही बार पूरा डेटा पढ़ के सारी टेबल बन जाती है हमसे, बस एक बंदे को बगल में बिठाना पड़ता है। अब आप कहोगे सर एग्जाम में तो मैं अकेला हूं, तो एग्जाम में एक बंदा है, वो ये उंगली, इस उंगली से मिलाते जाओ, इधर मार्क करते जाओ, मिलाते जाओ, मार्क। बस किसी की बात मत सुनना। अगर किसी ने बीच में टोक दिया और उसने सुन लिया, फिर आप भूल गए आप कहां थे। फिर आप जिस पे आपकी उंगली रखी हुई है ना, ये भी पता नहीं चलेगा कि जिस पे रखी हुई है वो लिख लिया या लिखना था। ठीक है ना? तो फिर आपको फिर से ही शुरू करना पड़ेगा, और आपने जो बार्स लगाए वो मिटाने भी पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ही थंब रूल चलता है। एक बार डेटा कलेक्ट करना, मार्क करना शुरू कर दिया ना, तो बगल में आग भी लग जाए ना, तो एक बार कहना लगी रहने दे, पहले मैं खत्म करूंगा फिर बुझाऊंगा। चाहे से खुद मिट जाऊं, उसको नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद भी जल जाऊं तो भी नहीं हिलूंगा। ये अप्रोच होनी चाहिए। जलने तो जब आप ही जल रहे हो तो पेपर की क्या। चलो आओ। सो सबसे पहले वही वेट इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स। रिद्धि आगे आके आर्य आर्या कर, बिकॉज उसको उसको प्रॉब्लम ये है कि पीछे से क्यों कर रही है, उसको ये प्रॉब्लम ये है कि वो करी क्यों रही है ना? तो यू शुड टेल कि वो मुझे तंग कर रही है, ऐसे नहीं कि वो पीछे से आर्या आर्या कर रही है। वेट इन ग्राम्स। ओके टेल मी, सबसे छोटे से छोटा ग्रुप क्या बनाना है आपको? 60 टू 80। नेक्स्ट ग्रुप 80 टू 100, 100 टू 120। अभी जो अपन ये टेबल बना रहे हैं, अभी एक टेबल आपने बना ली और एक टेबल अभी बना रहे हैं। ये जो टेबल्स हम बना रहे हैं, अगले साल यहीं से कहानी शुरू होगी, बनी बनाई टेबल्स आपको मिलेंगी, और वहां से मीन मीडियन मोड निकालना शुरू होगा। यही होगा अगले साल। ठीक है, 160 टू 180 किसको आ रही है नींद? 180 टू 200, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 200 टू 200। ठीक है, वेट इन ग्राम्स के बाद अब हमने एक सेकंड कॉलम बना दिया, टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स, सो टेलीमार्क्स के बाद फिर लास्ट एंड फाइनल कॉलम ऑब्वियसली विल बी नंबर ऑफ, क्या है वहां पे? ऑरेंजेस। 30 ऑरेंजेस है ना, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस या फिर फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट मींस फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑरेंजेस और वी कैन से फ्रीक्वेंसी। डन। चलो स्टार्ट करें। अब की बार कौन करेगा? समवन फ्रॉम द बॉय। तेरे तो समझ ही नहीं आता तो क्या बोल। ओके चलो, परीक्षित 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 ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। चलो जी, तो कोई बीच में बोलेगा नहीं, जो भी बोला उसको ये टेबल कल 10 बार लिखनी है। कुछ भी अगर मी से चू भी निकला परीक्षित और मेरे बीच में से, परीक्षित बोल सकता है, मैं बोल सकता हूँ, हम टैली कर रहे हैं पूरी लिस्ट को। अगर बीच में किसी ने कुछ बोला तो ही विल ड्रॉ दैट सेम टेबल 10 टाइम्स टुमारो, ही और शी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके लेट्स स्टार्ट, बोलो। हाँ, अब देखो एक मिनट को, अब की बार ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो किस ग्रुप में आएगा। तो एक चीज याद रखना, अगर एग्जैक्टली जैसे 120 140 आ जाए तो वो अगले ग्रुप में शामिल होता है, पिछले ग्रुप में शामिल। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करो, वेरी बिगनिंग स्टार्ट करो। नहीं हिंदी, इंग्लिश में बोल। 106। ठीक है, नेक्स्ट 107
107. Next. 76. 76 will fall in this group. Next. 109. 109 will fall in this group. Next. 187 will fall in second last group. Next. 95. 95 will fall in the second group. Next. 125. 125 fourth group. Next. 92. 92 will group fall in the second group. Next. 70. 70 first group. Next. 139. 139 fourth group. Next. 128. 128 खाता खुल गया इसका. नेक्स्ट. 100. 100 एग्जैक्ट 100 बताओ इसमें या इसमें, नीचे वाले में. 100 के बाद बोल. 88. 88. 88 यानी कि 88 82 100. नेक्स्ट. 84. 84 यानी कि यही सेम. नेक्स्ट. 99. 99 अगेन सेम. नेक्स्ट. 113 will fall in this group. 5 हो गए इसके. 104. 204 will fall in the last group. इसका भी खाता खुला बीच में नहीं. 141 will fall in this group. 36. 136 will fall in this group. 123 will fall in this group. Exact 90. ये ले exact 90. आगे बढ़. 115. You mean 115? ये ले 115. Next. 110. 110. ये ले 110. 97. 97. 97 will fall in this group. Exact 90 again will fall in this group. 107. 107 will fall in this group. 75 पहला ही group. 80. 80 इसमें दूसरे वाले में 80 की बात बोल. 180. 118 118 will fall in this group. 80. 82 second group. ये 5 इसके भी हो गए. Sir, 114 और स्टार्ट एक गलत जगह है इसमें. क्या बोला था इसने? 128 तो इसमें ही आएगा ना. 120 से 140 में तो आएगा 128. इसमें किया है. ओके अच्छा 160 to 180 का खाता ही नहीं खुला. डैश. हाँ इसकी जगह डैश. चलो तो अभी आप लोगों ने क्या बनाया उससे मैच करते हैं. चलो फ्रीक्वेंसी क्या है, हो सकता है एक आध मिस में हो गया. 3 देन 5 और 5 10, 5 और 4 9, 4 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 0, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1. अभी रुक तो जाओ पहले एक बार टोटल करते हैं. 13 और 9 22 और 4 26 और 2 28 30. तो n = 30 तो आ रहा है. बट अब आपको इश्यूज हैं तो अब आप चेक करके बताओ आपकी जो टेबल है उसमें भी यही फ्रीक्वेंसी है या थोड़ी सी डिफरेंट है. सेम 140 से इसमें 5 है और इसमें 1 है. अब चेक करो ये आ रहा है क्या सबका आंसर एग्जैक्ट. अगर ये आ रहा है तो फुल मार्क्स देने हैं. अगर पहली मार्क्स वाले नहीं बनाए तो चलेगा. ठीक है लेकिन अभी इसका सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन में अभी सेकंड पार्ट है. टोटल कितने मार्क्स का है क्वेश्चन? 4. तो 4 में से हम एक काम करें. अगले क्वेश्चंस कितने हमारे पास? 2. तो 2 मार्क्स के जो टेबल है और 2 मार्क्स के एक मार्क्स के अगले 2 क्वेश्चंस. फाइन क्लियर समझ आया. तो ये टेबल जिसने सही बना ली पहली मार्क्स आपने टेबल सही बना ली तो उसको 2 मार्क्स दे दिए. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के. लेट्स गो. सो क्वेश्चन है अगला मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है. फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल. अब जो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शॉर्ट में कहता है फ्रीक्वेंसी टेबल. इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ऐसे कितने ऑरेंजेस हैं जिनका वजन 180 ग्राम से मोर देन है. 180 से ज्यादा वजन वाले ग्रुप्स सोचो पहले तो 180 से ज्यादा वजन वाले नीचे के 2 ग्रुप्स हैं और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाता है 2. तो आंसर इज 2. ठीक है आंसर इज 2. तो इसका आंसर हम ऐसे देंगे कि द नंबर ऑफ ऑरेंजेस वेइंग मोर देन 180 ग्राम्स इक्वल टू 2. बता भी सकते हैं 1 + 1 = 2 नहीं तो सीधे 2 भी लिख सकते हैं. ठीक है नेक्स्ट. अब ऐसे कितने ऑरेंजेस हैं जिनका वजन 100 ग्राम से कम है. तो 100 ग्राम से कम वाले ऑरेंजेस में कौन कौन से ग्रुप शामिल होंगे. 100 से कम चाहिए 100 भी नहीं चाहिए 100 से कम. तो 100 ये 2 नीचे जैसे नीचे के 2 थे तो ऊपर के 2 तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 13. सो इसका आंसर हो जाएगा 13 ऑरेंजेस. तो एक बार इसका आंसर कैसे लिखेंगे. द नंबर ऑफ ऑरेंजेस वेइंग मोर देन 100 ग्राम्स इक्वल टू 13.
ठीक है, तो एक बार सपोज करो ये टेबल ना बनाते और ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते तो कितना कंफ्यूजन होता सोचने में, पूरी डेटा में से, रो डेटा में से पढ़ने। अब टेबल बनी बनाई है और असेंडिंग ऑर्डर में सब अरेंज है, तो फटाफट से पता लगा लिया ना 180 ग्राम से ज्यादा वाले कितने, 100 ग्राम से कम वाले कितने। इवन और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, अरे ऐसे ही हो जाएगा तो। हाँ, परीक्षित बताएगा ऐसे कितने ऑरेंजेस हैं जिनका वजन 220 ग्राम से कम है। पूरे 30, 220 ग्राम से कम तो सारे ही हैं, और कई बार कहेगा 100 ग्राम, 60 ग्राम से ज्यादा है, 60 ग्राम से ज्यादा भी सारे ही हैं। ठीक है, अच्छा एक लास्ट, और एक लास्ट का आंसर देगा अब संयम, बहुत देर से तड़प रहा है बेचारा तो इसको मौका देंगे। ऐसे कितने ऑरेंजेस हैं जिनका वजन मोर देन 80 है? 27 इज द राइट आंसर। मैं ये सुनना चाहता हूं आपने निकाला कैसे। यस, वेरी गुड। देखो 80 ग्राम से ज्यादा ये सारे हैं, तो इट विल बी स्टूपिड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज थ्री। अगर इसका सम निकालने बैठोगे तो स्टूपिडिटी करोगे, इससे अच्छा है 30 में से वो 3 हटाओ ना। जब ज्यादा लोगों को जोड़ना है तो किसको छोड़ना है, उसको पकड़ो टोटल में से उसको घटाओ, समझ गए। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन अगले साल तो करने ही, अगले साल तो क्वेश्चन ही यही है जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो कर दो डिलीट। नहीं कुछ रह गया, नहीं रह गया तो बता। क्वेश्चन नंबर अभी 6 वाला देखो, 6 में क्या बनाना है अपने को, 6 तो ऑमिट करवा दिया था, तो लेकिन अभी तो अरे डिस्कस तो करना है आपके। अभी करना है, फालतू की नाटक नहीं। क्यों, उससे होगा क्या ये बता मुझे, उससे होगा क्या? 6, 7, 8 वैसे भी करना है, वैसे भी करना है, तो सीक्वेंस में चलना। कल को, अरे ये तो 10 5 मिनट के तीनों। हाँ वो ग्राफ वाले सारे कल। ओके, द मीन वेट, अब अगर आप चुप रहेंगे तो मैं शुरू करूंगा। द मीन वेट ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज 5 kg। आपको मीन खुद ने आगे चल के दे रखा है कि यह है मीन 5-7 बच्चों का, है ना। इसमें से 6 बच्चों का वजन तो दे दिया, 1 2 3 4 5 6। बताओ 7वें बच्चे का वजन क्या है, यही तो है सवाल। ठीक है, तो मुझे बताओ आपको वेट्स क्या क्या दे रखे हैं। अभी जो 6 बच्चों के वजन है वो क्या क्या दे रखे हैं, 52, 54, ये 6 बच्चों के वजन है क्या, यस और नो? तो जो वजन है उसको एक्सआई से मार्क करते हैं अपन, एक्सआई वाला कॉलम होता है ये। तो यानी कि ये पहली टर्म है, ये पहली टर्म है यानी x1, ये दूसरी टर्म है यानी कि x2, ये तीसरी टर्म है यानी x3, ये चौथी टर्म है x4, ये पांचवी टर्म है x5, ये छठी टर्म है x6, और ये 7वीं टर्म x7 है ही नहीं, पता लगानी है। 7वें बच्चे का वजन ही तो पता लगाना है। अब देखो अगर 7 बच्चों का वजन मैं दे देता तो फिर मैं मीन पूछता, मैंने मीन दे दिया तो मैंने एक मिसिंग कर दिया। उल्टा क्वेश्चन हो गया ना, जो सीधा होता है वही उल्टा क्वेश्चन है, समझ गए? ठीक है, वही रिवर्स काउंटिंग, सीधी काउंटिंग रिवर्स काउंटिंग। अब इनका मीन निकालता हूं मैं क्या करता हूं, इनका मीन निकाल। तो देखो जिस बच्चे का वजन मिसिंग है उस बच्चे का वजन हाल फिलहाल मान लो x, या x7 का x7 रख दो, x7 मिसिंग है सर, हमको नहीं पता। मीन निकालने का फॉर्मूला तो पता है आपको, क्या होता है, समेशन xi डिवाइडेड बाय n। समेशन xi का मतलब क्या होता है सर, x1 प्लस x2 प्लस अप टू x7 जितने भी हैं, ये होता है ना इसका मतलब, सबको जोड़ना ही तो होता है इसका मतलब, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 7। समेशन xi का मतलब क्या होता है, i की वैल्यू बदलते जाओ, 1 2 3 4 और जितने भी हैं सबको जोड़ दो। तो x1 x2 x6 तक तो है आपके पास, x1 x2 x3 x6 तक तो आपके पास 6 बच्चों के तो वजन है, वो तो जोड़ो, जो है वो तो जोड़ो। 7वें को x7 ही रख दो। कैसे जोड़ना शुरू करो, मतलब एक बार लिख दो, x1 कितना है 52, x2 कितना है 54, देन 55, देन 53, 56, 54 अगेन, और x7 इज मिसिंग और डिवाइडेड बाय 7। चलो तो अब एक तो है अलजेब्रिक क्वांटिटी, मतलब एक तो है वेरिएबल क्वांटिटी और बाकी सब है कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी को कांस्टेंट क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं ना, जोड़ना शुरू करें। देखो 50 तो सब में है, तो 50 इंटू 6 300 रुपए तो ये हो गए। 50 का नोट तो सबके पास है। अब खुले पैसे गिन लेते हैं सबके। तेरे खुले पैसे बता, 2 और 4 6 और 5 11,
और 3 14 और 6 20 और 4 24, 24 रुपए खुल रहे हैं, 300 पहले हो गए थे, 324, ठीक है, प्लस x7 डिवाइडेड बाय 7। सर इससे ज्यादा नहीं हो रहा मुझसे मीन, क्योंकि x7 बताओगे तभी तो जोड़ूंगा। ठीक है, इतना कर लिया ना, बहुत कर लिया तूने। अब तू एक काम कर, इस तेरे मीन को दिए हुए मीन से इक्वेट कर दे, वहां से x7 आ जाएगा, वेरी इजी। तो हमको क्या मीन गिवन था 55 केजी, तो ये 55 केजी मैंने इसके, सर ये कहां से आया, अरे गिवन है भाई, सामने लिख गिवन, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो यहां से इक्वेशन बन गई 324 प्लस x7 की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 35, 7 इंटू 55, सॉरी 7 इंटू 55 क्या होता है, 7 5 35, 7 35 38। तो यहां से x7 की वैल्यू निकालने के लिए 324 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर जाके 385 माइनस 324 करना, माइनस 5 में 4 गया 1, 61 केजी है तेरा वजन। कहाँ छुप के बैठा था, सबके बारी था इसलिए तो छुप के बैठा था कि नहीं पता चले, पर हमने पता कर लिया, ठीक है। सो 61 केजी इज द वेट ऑफ दैट 7th स्टूडेंट, समझ आया। तो मीन का उल्टा क्वेश्चन तैयार हो गया ना। चलो इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, पहला क्वेश्चन चल रहा है मीडियन का, मीडियन का मतलब बताओ, मिड मोस्ट वैल्यू, मिड मोस्ट, एवरेज तो मीन था, मीडियन मिड मोस्ट वैल्यू। और मीडियन निकालने के लिए सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बिल्कुल कंपलसरी है। तो ये क्या कह रहा है कि मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दिस ये सारे ऑब्जर्वेशन है, इसका मीडियन ऑलरेडी दे रखा है, अगेन ऑलरेडी दे रखा है, और एक्स की वैल्यू पूछी है, और इसने खुद ने कह रखा है कि मैंने आपके लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, आपको नहीं सोचना है कुछ, ठीक है, इसने खुद ने मुझे अरेंज करके दिया है। तो अब मीडियन कैसे निकालते, कितने ऑब्जर्वेशन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन से अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, बोलो ये ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, एन की वैल्यू क्या है 10, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 10, 10 क्या है इवन या ऑड, तो इवन वाला फॉर्मूला याद है किसी को मीडियन निकालने का, तो मीडियन निकालने का इवन वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, एम फॉर मीडियन, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस एक उससे अगला, नहीं n बाय 2 प्लस 1, n बाय 2 से जस्ट अगला क्या होगा, उससे प्लस 1 करूंगा, जैसे 5वें से अगला 5 प्लस 1 6, 7th से अगला 7 प्लस 1 8, तो n बाय 2 से जस्ट अगला n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2, इसका एवरेज लेना है। n की वैल्यू क्या लगाई है आपने 10, n की वैल्यू क्या लगाई है, तो 10 बाय 2, तो 5 मत लिखना, 5th लिखना पड़ेगा, th को मत भूल जाना, 5 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है 5th ऑब्जर्वेशन, और n बाय 2 अगेन 5 प्लस 1 इज 6th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। अब 5 और छठा ऑब्जर्वेशन गिन लो, आगे से या पीछे से, जहां से आपकी मर्जी, तो आगे से गिनो 1 2 3 4 5, 5वां ये बैठा है, छठा ये बैठा है, यानी 5th ऑब्जर्वेशन है हमारा x प्लस 1 प्लस 6th ऑब्जर्वेशन है हमारा क्या है वो 2x माइनस 13, 2x माइनस 13 होल डिवाइडेड बाय 2, सो x और 2x मिलके 3x, और 1 माइनस 13 क्या होता है -12 होल डिवाइडेड बाय 2। अगेन सर इससे ज्यादा तो मैं मीडियन नहीं निकाल सकता, कौन कह रहा है निकालने के लिए, मीडियन तो दे रखा है ना मैंने, इसके दिए हुए मीडियन से इसको इक्वेट कर दो, x निकल जाएगा, जो हमारा मीडियन निकला उसको उसके दिए हुए मीडियन से क्या करते हैं हम इक्वेट, बोलो हमारा मीडियन क्या निकला 3x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, उसका मीडियन क्या है जो उसने दिया है 24, सामने डाल दो गिवन, तो यहां से वही 3x माइनस, इक्वेशन बन गई 3x माइनस 12 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 गिव्स मी 48, तो यहां से -12 को उधर भेजो तो उधर जाके +12, तो 48 प्लस 12 से 60, और फिर 3 को उधर भेजो तो 3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 60 बाय 3 गिव्स मी 20, यानी कि x की वैल्यू है 20, जरा लगाओ 20 इधर लगाओ, तो 20 प्लस 1 21, और 2x माइनस 2 इंटू 20 40 में से 13 गया तो 27, तो अब इन दोनों का जो एवरेज होगा वही मीडियन होगा, तो 21 और 27 का एवरेज क्या होता है 48 बाय 2 यानी कि 24, तो वो भी ये कह रहा था मीडियन 24 है, हमारा भी मीडियन 20, तो जो x की वैल्यू है हमने पुट अप करके देख ली, वही मीडियन आया जो उसने दे रखा, दैट मींस हमने करेक्ट वैल्यू ऑफ x निकाली, x इक्वल टू 20, समझ गए क्या। सो मीन मीडियन के दोनों के मिसिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो गए, जब मीन मीडियन आगे होके दे रखा और कुछ मिसिंग पार्ट हमसे पूछा। चले नेक्स्ट, अब तो सीधे ही बचे, नहीं अब तो सीधे ही तो बचे, द रन्स स्कोर्ड बाय द श्रेष्ठ इन अ सीरीज ऑफ क्रिकेट मैचेस, तारिश था क्या, हाँ वो पिछले वाला डाउनलोड कर लिया, वो मिल नहीं रहा था मुझे, ठीक है, तो
तो ये जो रन्स हैं ये पिछले कितने इनिंग्स के हैं चेक करो, और इन सबका क्या निकालना है, मीन मीडियन एंड मोड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो n की वैल्यू 16। अब आपको मीडियन भी तो निकालना है, तो जब आपको मीडियन भी निकालना है तो इट्स बेटर कि हम इसको पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो करना ही है। तो करें, सबसे छोटे ऑब्जर्वेशन बताओ, इसमें सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन है, 2। एक इनिंग्स में 2 ही रन बना के आउट होगा वो, 1 सेकेंड। 2 2 के बाद अगला बताओ, 5 7 8 देन 10, 2 बार 10 है, 10 एंड 10, 3 बार 10 है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे 2 5 किसी काम के नहीं, 7। एक लिस्ट नहीं बना सकते, मम्मी सब्जी लेने की लिस्ट कैसे बनाती होगी फिर, आलू आए भिंडी आए ऐसे चेक करवाती होगी, टैली करवाती होगी। 10 10 10, उसके बाद बताओ नेक्स्ट 14 14 के बाद नेक्स्ट बोलो 17 17 बोलना पहले, 18 असेंडिंग ऑर्डर वाले में तो बोल दिया कर भाई कुछ, इसमें भी चुप बैठेगा क्या, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नहीं कर सकता क्या, 18 18 के बाद 24 25 27 एंड लास्ट वन इज 20, नहीं लास्ट वन नहीं है, 48 का है, 48 एंड 52। तो एक बार अब गिन लो कि ये पूरे 16 हो गए क्या, अगर ये 16 हो गए तो यानी कि कोई भी एंट्री हमने मिस नहीं करी है और कोई भी एंट्री हमने डबल काउंट नहीं करी है। कितने टाइम गिनने में, अच्छा वन मोर थिंग, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का एक फायदा और हो गया, ये 3 बार रिपीट हो रहा है पता चल गया, यही तो मोड है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो मोड होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से मीडियन एंड मोड दोनों का काम हो रहा है। चलो अब मीन मीडियन मोड तीनों ही निकालना है आपको, तो मीन निकालने का तरीका होता है, मोड निकल तो वैसे सारे गए, मीन बस निकालो, मीडियन भी निकल गया, ध्यान से देखो तो, हाँ जी मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ना है, शुरू हो जाओ नहा धो के, समेशन xi डिवाइडेड बाय n, तो समेशन xi मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 सबको जोड़ना है। चलो जी, तो शुरू हो जाओ ना दोगे, 2 + 5 + 7 + 8 22 के बाद सीधे 4 आओ, 26 26 26 के बाद 7 7 33 और 8 41 4 45 5 50 57 57 और 8 65 और 8 73 73 और 2 75 का 5 हासिल का 7। अब 10th प्लेस पे आइए, 7 तो ऑलरेडी रिमाइंडर है मेरे पास, सीधे यहां जाओ, 8 9 10 11 12 13 और 2 15 15 हुए ना, 15 और 2 17 और 2 19 और 2 21 और 4 25 और 5 30। ओके, और टोटल कितने इनिंग्स हैं ये, 16। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक हमको इसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करो, 16 1 जा 16, बचे कितने 14 145, 16 9 जा 144, 16 9 जा 144, बचा 1 1 के बाद 0 लगाने से कुछ पार नहीं पड़ी तो एक 0 लगाया और फिर 100 बना दिया, तो 16 6 जा 96, 19.06 रन्स पर व्हाट इन अ सीरीज ऑफ क्रिकेट मैचेस, तो पर मैच लिख सकते हो है ना, पर मैच उसने इतने, हाँ ठीक है वो भी, लेकिन डाल दिया करो नोटेशन, 0.55 तो गलत है, तो अच्छा पहले एक बार पूरा सॉल्व करने दो, मीन ही हुआ है ना अभी तो। चलो मीडियन में क्या करते हैं, मीडियन में क्या करते हैं, मिडिल मोस्ट टर्म, तो n की वैल्यू 16 है, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा अभी वाला ही। अभी क्या फॉर्मूला लगाया था अपन ने, इवन नंबर वाला, n/2 प्लस n/2 प्लस नहीं n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। चलो सॉल्व करो, सो n/2 यानी 16/2 यानी कि 8, यानी 8th ऑब्जर्वेशन, और फिर अगला ही होगा वो, तो सोल्व करने की जरूरत है, 9 8 एंड 9 ऑब्जर्वेशन। अब देखो कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि 16 नंबरों में 8वां और 9वां बीचों बीच हो गए होंगे ना, एक 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 काटना भी शुरू करें तो 8वें 9वें बचेंगे बीच में। तो अगर ये फॉर्मूला याद भी नहीं आया, देखो इधर, जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं आया वो काट काट के बीचों बीच तो पहुंच जाएगा, तो बीचों बीच वाला 8वां और 9वां है तो पता है, तो ये फॉर्मूला बिना लिखे तो लिख सकता है 8 + 9
नहीं लिख सकता क्या? ठीक है, बोर्ड में तो पूरा फॉर्मूला लिखना है। 8 ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा, 9 ये रहा, तो 14 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2। अगेन कह रहा हूं मैं 8 और 9 17 मत करना, इन दोनों को नहीं जोड़ना। इनकी सीट पे कौन बैठा है वो जोड़ना, 8वें नंबर की सीट पे कौन बैठा है, 9वें नंबर की सीट पे कौन बैठा है, उनको ऐड करना, ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है, सीक्वेंस को नहीं। 14 प्लस 17 gives me 31, 31 by 2 यानी कि 15.5 रन्स पर मैच। Yes, sir. हाँ, पॉइंटों में गलती हो गई। अरे एवरेज जब अपन निकालते हैं मीन मीडियन मोड तो वहां पे डेसिमल में आंसर आता है हमारे। अब किसी बैट्समैन का स्कोर देखोगे तो आपको लिखा रहता है 45.14 इसका एवरेज है, तो उसने पॉइंटों में रन कैसे बनाया, लिखा रहता है ना वहां पे एवरेज। ठीक है, क्लियर है? नहीं, अभी खत्म करेंगे। मोड 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 कैसे होगा? ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, तो 10 रन्स 10 रन्स। हाँ, अब सुनो, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 का। टोटली 3 का है, तो 1 1 1। ठीक है, अब आप क्या कह रहे थे कि डेसिमल प्लेस में दिक्कत है यहाँ पे। जिसका परफेक्ट आंसर है उसको एक नंबर पूरा 4 का है। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 नंबर का है, 2 नंबर मीन के, क्योंकि उसमें काम ज्यादा है, एक एक नंबर इधर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया? अब मीन में से सपोज करो किसी ने डेसिमल में थोड़ी सी गलती कर दी, तो 2 में से 1.5 दे दो, और बिल्कुल टोटल मीन मिस्टेक है तो 1 दे दो, और फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया, आधा दे दो, और शुरू ही नहीं किया, कुछ मत दो। सर अभी फॉर्मूला नहीं लगा, दूसरे तरीके से निकाल लिया तो कैसे है दूसरा तरीका? एक मिनट, सब कुछ जोड़ के मैंने ये क्या सब बताया? तो ऐसे बोलना, फॉर्मूला नहीं लिखा, तरीका क्यों दूसरा है ये बता मुझे। तरीका तो तूने भी जोड़ा है, मैंने भी जोड़ा है, तो जोड़ना, तू जोड़ेगा तो अलग तरीका और मैं जोड़ूंगा तो अलग तरीका है। ऐसे बोल, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में समेशन एक्सआई बोलते हैं बच्चे। अगले साल लिखना है ये, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख के लाएगा तो कर लेगा। ठीक है, चलो अब आवाज नहीं, चलो नहीं, लास्ट है ना, लास्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द मीन ऑफ द फर्स्ट 10, सारा अलजेब्रिक पार्ट आज करेंगे, कल कराते। डिटरमाइन द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स, दुनिया के पहले 10 होल नंबर्स का मीन निकालो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के पहले 10 होल नंबर होते कौन से। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, और सारे इंटीग्रल वैल्यूज आती है। इंटीग्रल यानी परफेक्ट वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट। 1 2 3 4। और नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो इनके दूसरे नाम भी है हमारे पास मैथ्स में, कल को ये नाम दे ना देके वो नाम देते हैं। देखो, रियल नंबर तो सारे ही हैं, होल नंबर्स को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? तो कल को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वर्ड्स यूज कर ले तो कंफ्यूज मत हो जाना, वही होल नंबर्स की बात हो रही है। ये नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव का मतलब न्यूट्रल और पॉजिटिव। न्यूट्रल तो है 0, और फिर पॉजिटिव 1 2 3 4, और इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या कहते हैं? इसमें 0 भी शामिल नहीं है, तो नेगेटिव तो पहले ही शामिल नहीं थे और न्यूट्रल भी शामिल नहीं है, तो बस पॉजिटिव पार्ट बच गया। चलो, तो ये वाला पार्ट तो नहीं करना, अभी अपने को ये वाला पार्ट करना है। तो 0 से लेके कहां तक जाना है मुझे बताओ? कौन कौन है जो 10 तक गया? तो मैंने क्या कहा? फर्स्ट 10 होल नंबर, तो गिनती से पहले 10 होल नंबर गिनने हैं, तो स्टार्ट 0 पे करोगे तो खत्म 9 पे होगे नहीं होंगे? अब अगर मैं इसमें ऐसे कहता, फाइंड द मीन ऑफ होल नंबर्स अप टू 10, क्या कहता? फाइंड द मीन ऑफ द, ये फर्स्ट यहां से हटा देता, ये फर्स्ट नहीं लगाता, फर्स्ट का मतलब होता है पहले 10, फर्स्ट को हटा देता और मैं लिखता होल नंबर्स अप टू 10। अप टू 10 का मतलब अब 10 तक गिनना है, कितने होते हैं उसमें उससे फर्क नहीं है, 10 होते हैं 11 होते हैं 12 होते हैं, आपको 10 तक आना है। अप टू 10 अगर मैं लिखता तो, लेकिन अप टू 10 नहीं लिखा, 10, तो 10 तो गिनती है उनकी, समझ गए? तो हमको कहां से कहां तक गिनना है? जस्ट 0 to 9 ही गिनना है। फर्स्ट 10 होल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका क्या चाहिए? मीन ही तो चाहिए। इनका क्या चाहिए? मीन। तो समेशन xi डिवाइडेड बाय n
ऐड करना है इनको, 45 45 आया, yes sir 3 6 10 15 21 21 8 28 28 और 8 36 45 45 बाय 9 या 10 भाई वो 0 है लेकिन उसकी भी एक औकात है, वो भी एक पोजीशन लेके बैठा है तो 10 4.5। अब सुनिए 4.5 को आंसर आ गया। सर मुझे 3 एक मिनट रुको, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अरे मैं वो सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक सोच रहा हूँ, बोले जा रहे हो। ये मैटर करता है कि अभी कितने मार्क्स का दे देंगे, अभी जितने भी हैं। 2 मिनट शांति तो रखो। क्या नहीं हुआ है? देखो मेरी बात सुनो, अगर हम ये होल नंबर से, इसलिए इसमें ये नहीं हुआ, लेकिन नेचुरल नंबर्स के नजरिए से देखें तो शुरू के कितने भी नेचुरल नंबर्स का सम करना हो तो क्या कर दो, n+1/2 कर दो। लाइक अगर मुझे, लेकिन 9+1 क्या होता है 10, 10/2 क्या होता है 5। हाँ तो ठीक है, देखो अगर मुझे 9 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना होता तो 1 + 2 + 3 + ये करता, अप टू 9 जोड़ लेता, लेकिन डिवाइडेड बाय भी 9 ही करता क्योंकि मैं नेचुरल नंबर्स कह रहा हूं। तो सम तो यही आता 45, सम तो यही आता, और डिवाइडेड बाय क्या करता 9, तो आंसर 5 आता। अब इस फॉर्मूला से देखो जरा, 9 नंबर्स एक जोड़ा डिवाइडेड बाय 2 तो 10/2 भी 5 आया। मैंने कहा 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताओ, 51/2, जस्ट एक जोड़ो डिवाइडेड बाय 2। मैंने कहा 100 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, 101/2। मैंने कहा 1000 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, 1001/2। n+1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला। जितने भी नंबर्स आपसे पूछे हैं पर नेचुरल होने चाहिए, होल में वो ट्रिक काम नहीं करेगी, जैसे इसमें नहीं कर रही। अगर मैं इसको भूल के काम कर रहा हूं तो कर रही, जैसे 9 नेचुरल नंबर का सम करके 9 से डिवाइड करते भी 5 आ रहा है, और 9+1 किया 10, 10 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ रहा है 5। समझ गए क्या? ओके, इसका सेकंड ऑप्शन क्या था? किसी ने तो इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने कटवा दिया था। क्या है ये? अब आपको 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन दे रखा है 17, लेकिन जब इवेल्युएशन हुआ, चेकिंग हुई, तो पता चला उन 20 ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन था 64, जिसको तनिष ने गलती से 46 पढ़ लिया था। तो अब ज्यादा तो तू ही बोल रहा है ना, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये मीन भी गलत है, फिर तेरे को करेक्ट मीन निकालना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चुप। देखो देखो, हमको अभी इस समय इनकरेक्ट मीन गिवन है। हमको क्या गिवन है? इनकरेक्ट मीन गिवन है। और मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? करेक्ट मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपका मीन इनकरेक्ट है तो सम भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आपने 64 को 46 पढ़ा है, तो जहां पे 64 ऐड करना था आपने तो 46 ऐड किया है, तो आपका वो टोटल सम गलत है। मतलब मानते हो सम गलत है? तो इनकरेक्ट मीन का फॉर्मूला हो गया इनकरेक्ट सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस और नो? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, और करेक्ट मीन का फॉर्मूला बनेगा करेक्ट सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यस और नो? ओके, अब इसमें मुझे इनकरेक्ट मीन ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है चेक करो, 17, 70। इनकरेक्ट सम मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे 20 ऑब्जर्वेशंस पता नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 पता है, तो यहां से इनकरेक्ट सम आ सकता है 20 × 17 करके। तो यहां से इनकरेक्ट सम आ गया, इनकरेक्ट सम क्या आ गया? ओके, अब इस इनकरेक्ट सम से करेक्ट सम निकालो। वो कैसे निकाले? देखो 340 के अंदर 64 गलत जुड़ा हुआ है। नहीं, क्या गलत जुड़ा हुआ है? 64 को 46 पढ़ा है, यानी 46 गलत जुड़ा हुआ है। तो जो गलत जुड़ा हुआ है उसको तो भगाओ, और जो सही था उसको ले आओ। तो ये इनकरेक्ट सम से करेक्ट सम हो गया क्या? देखो इनकरेक्ट सम में 19 ऑब्जर्वेशन का सम करेक्ट है, 20वां एक ऑब्जर्वेशन है जो 64 की वजह से 46 रीड आउट हो गया। 19 ऑब्जर्वेशन का सम तो वही रहेगा। तो उस सम के अंदर अगर वो मैं गलत एंट्री हटा के सही एंट्री डाल दूं तो करेक्ट सम हो जाएगा।
तो इनकरेक्ट सम 340 था, इसमें इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हटा दो 46 जो मिस रेट हो गया, ठीक है। करेक्ट क्या है 64 होल डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन तो वही 20 है, एक आया एक गया तो 20 के 20 हो गए भाई, एक गया 19 हो गए, वापस एक आया तो वापस 20 हो गए, डिवाइडेड बाय 20। इसको करो सॉल्व, सो 340 माइनस 46 प्लस 64 कितना आएगा, 340 में 64 ऐड करो पहले, 404 माइनस 46 डिवाइड बाय 20 तो 8 358, हाँ 358 डिवाइडेड बाय 20 करूंगा तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और नहीं गलत किया, हाँ 17.9, 17.9 आएगा ना, जीरो भी तो लगा हुआ है भाई, 358 को 2 से करेंगे तो 179, 2 1 जा 2 2 जा 4, लेकिन जीरो लगा, तो 17.9 मेरा करेक्ट मीन है और इनकरेक्ट क्या था 17। अब देखो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बैठ जा। देखो हमको काउंट क्या करना था 64, हमने काउंट क्या किया 46, तो हमने छोटा काउंट किया, तो यानी कि मेरा मीन पहले जो आया था वो छोटा था, तो जब मैंने सही कर दिया उसको